हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और मूवी एक्सप्लेनेशन की ब्रांड न्यू वीडियो में। आज हम आपको हिस्ट्री, मिस्ट्री, हॉरर सीन से भरी हुई मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं। इस मूवी में हम जानेंगे एक ऐसी कहानी जिसमें हमें एक पत्थर दिखाया जाता है जिसका नाम फिलोसफर स्टोन होता है। ऐसा माना जाता है कि वह स्टोन अगर लोहे को छू ले तो वह लोहा सोना या फिर तांबा बन जाएगा। इसी स्टोन के ऊपर यह सारी मूवी बनी हुई है जिसमें आपको बहुत सारे एडवेंचर देखने को मिलेगा। तो मूवी की शुरुआत में हम स्कारलेट नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि इलीगल तरीके से ईरान का बॉर्डर क्रॉस कर रही होती है। इस मूवी में जो शुरू से लेकर आखिर तक कैमरा एंगल है वो स्कारलेट के हाथों से ही हमें दिखाया जाता है, जैसे कि वो खुद ये सब अपने कैमरे में कैप्चर कर रही हो। शायद डायरेक्टर इस मूवी को रियलिस्टिक लुक देना चाहता था। खैर, स्कारलेट बताती है कि वो ईरान में इसलिए आई थी क्योंकि वहाँ पर गवर्नमेंट ने कुछ गुफाओं को उड़ाने का आदेश दिया है और उसे वहाँ पर कुछ रहस्यमय चीजों का पता चला है। वो रात को अपने किसी दोस्त के पास पहुँचती है जो उसे उस रहस्यमय चीज के पास ले जाता है। स्कारलेट अपने कैमरे से उस सारी चीजों को कैप्चर करने लगती है और बॉम्ब गिरना शुरू हो जाते हैं, लेकिन वो बचते बचाते वापस उसी जगह पर आ जाती है जहाँ से उसने एंटर किया था। अगले सीन में स्कारलेट अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बताती है कि वो एक प्रोफेसर है और उसने पीएचडी की हुई है, वो भी आर्कोलॉजी में। और हमें स्कारलेट के पिता के बारे में भी पता चलता है। स्कारलेट बताती है कि उसके पिता ने उसे फिलोसफर स्टोन के बारे में बताया है जो कि किसी भी धातु को अगर छू ले तो वो सोना या तांबा बन जाएगी। फिर स्कारलेट म्यूजियम में हमें एक पत्थर दिखाती है जिसमें कुछ सिंबल्स थे। स्कारलेट बताती है कि ये खुद निकोलस फ्लेमेल ने लिखा है जिन्होंने फिलोसफर स्टोन को बनाया था। वो बताती है कि इसे मैं ट्रांसलेट नहीं कर सकती, इसलिए स्कारलेट अपने एक पुराने दोस्त के पास जाती है जिसका नाम जॉर्ज होता है और वो उसे रोज की के बारे में बताती है जो कि उसे ईरान में मिली थी। जॉर्ज पहले तो मना कर देता है, लेकिन जब वो रोज की के बारे में सुनता है तो वो उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और वो वहाँ पहुँच जाते हैं उसी म्यूजियम में। और उस पत्थर पर जो लिखा था उसके पीछे आग जलाकर उन्हें एक और मैसेज मिलता है। वो उसकी फोटो खींचकर बाहर आ जाते हैं और उस पहेली को सॉल्व करने लगते हैं। तब उन्हें पता चलता है स्टोन धरती के 370 फीट नीचे है और 741 शैतान का नंबर है। स्कारलेट बताती है कि हम अभी पेरिस में हैं और हमें यहाँ पर 200 फीट की गुफाएं आराम से मिल जाएंगी। वो नक्शा खोजकर किस गुफा में जाना है वो डिसाइड करते हैं। फिर वो किसी गुफा में छानबीन करते हैं ताकि उन्हें कोई और सबूत मिल सके, लेकिन वहाँ पर एक आदमी उन्हें पैम्पिलो को ढूंढने के लिए कहता है जो कि उसे क्लब में मिलेगा और दूसरे ही पल वो आदमी गायब हो जाता है। स्कारलेट पैम्पिलो को ढूंढने लगती है और साथ ही एक औरत भी मिलती है जो कि उन्हें घूर रही थी। उन्हें पैम्पिलो मिल जाता है जिसे गुफाओं की काफी अच्छी नॉलेज होती है और स्कारलेट अपने प्लान के बारे में बताती है। बदले में वो उससे आधा खजाना मांगता है जो भी उन्हें गुफा में जाने के बाद मिलेगा। स्कारलेट उसे पूरा खजाना देने को तैयार हो जाती है क्योंकि उसे फिलोसफर स्टोन चाहिए था जो कि उसे अमीर वैसे ही बना देगा। और वो फिलोसफर स्टोन के पीछे इसलिए भी भाग रही थी क्योंकि उसके फादर ने अपनी पूरी जिंदगी स्टोन को ढूंढने में लगा दी और सभी लोग उन्हें पागल कहा करते थे। स्कारलेट सभी को दिखाना चाहती थी कि उसके फादर पागल नहीं थे। अगले दिन वो तैयारी करना शुरू कर देते हैं। फिर वो एक टनल में बने हुए एक छोटे से होल के नीचे जाना लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर आ जाता है और वो सभी जल्दी में अंदर को भागते हैं। अब उनके पास अंदर जाने के सिवा और कोई रास्ता नहीं था। वह और अंदर जाने लगते हैं। आगे चलते चलते उन्हें कुछ लोगों का ग्रुप दिखाई देता है जो एक जगह पर खड़े होते हैं और जो कैमरामैन है जिसका नाम बेंजी है उसे वह औरत दोबारा दिखती है जो उसे क्लब में दिखी थी और वह डर जाता है, लेकिन वो ये सोचकर आगे निकल जाता है कि पैम्पिलो ने ही कहा था कि यहाँ अक्सर पागल लोग आते रहते हैं। फिर वह एक जगह पर पहुँचते हैं जहाँ पर उन्हें दो रास्ते मिलते हैं। एक रास्ता बंद होता है और एक रास्ता जहाँ उन्हें हड्डियों के ऊपर से रेंगते हुए जाना होता है। स्कारलेट उन्हें कहती है कि हमें बंद रास्ते से जाना चाहिए, लेकिन पैम्पिलो कहता है कि वहाँ पर जो भी गया वह वापस नहीं आया है। मेरा दोस्त भी वहाँ पर गया था और वो लौट कर कभी नहीं आया। स्कारलेट उसकी बात मान जाती है और वह हड्डियों के ऊपर से होते हुए एक दूसरी तरफ पहुँच जाते हैं, लेकिन जैसे ही वह अपने होश संभालते हैं तब उन्हें पता चलता है कि वह उसी जगह पर पहुँच गए हैं और उनके पास उस बंद रास्ते पर जाने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं है। और वो उस रास्ते पर जाते हैं और तभी एक दीवार में पैप लिखा हुआ था। पैपिलो कहता है कि मैंने कभी भी इस रास्ते में नहीं आया हूँ, तो उसका मार्क यहाँ पर क्या कर रहा है। तभी उन्हें एक फोन की रिंग सुनाई देती है। तब पैम्पिलो बताता है कि कंपनी 50 साल पहले सब कुछ अपने साथ ले गई थी और ये फोन लाइन अभी तक कैसे चल रही है। वो आगे बढ़ते हैं। तब जॉर्ज को एक पियानो मिलता है जिसमें वो बताता है कि ये बिल्कुल ऐसा ही पियानो हमारे पास था जिसकी A4 की नहीं चलती थी और जॉर्ज उस की को दबाता है तब वो खराब होती है। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और तभी दोबारा से फोन की रिंग उन्हें सुनाई देती है। ढूंढने पर उन्हें फोन मिल जाता है और जब वो उसे उठाते हैं तब कोई अजीब सी आवाज निकालता है। फिर स्कारलेट कॉल को कट कर देती है। तभी एक आदमी उन्हें दिखाई देता है। पैम्पिलो उसे देखकर शॉक हो जाता है क्योंकि वो उसी का दोस्त था जो गायब हो चुका था। वो इन्हें कहता है तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था और वो ये कहकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन वो उसका पीछा करते हैं और वो इन्हें एक कुएं के पास ले आता है। वो नीचे जाने लगते हैं। नीचे इन्हें बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं और एक
एक बच्चा भी इन्हें दिखाई देता है। बाद में ये एक जगह पर पहुंचते हैं जहाँ पर एक पहेली को सॉल्व करके उन्हें एक कमरे में मरा हुआ आदमी मिलता है। स्कारलेट कहती है कि ये निकोलस है और ये यहाँ पर 700 साल से है। फिर उन्हें एक रोशनी पानी के अंदर से आती हुई मिलती है। स्कारलेट पानी के अंदर जाकर दूसरी तरफ पहुँच जाती है जहाँ उसे ढेर सारा सोना मिलता है। पीछे पीछे उसके साथी भी वहाँ पर आ जाते हैं, लेकिन स्कारलेट को सोने से ज्यादा उस स्टोन की पड़ी थी और उसे वह स्टोन मिल भी जाता है। लेकिन उसके बाकी के साथी सोने के पीछे जाते हैं जहाँ पर स्कारलेट उन्हें मना करती है और उन्हें कहती है कि यह एक जाल हो सकता है। और जैसे ही वह दरवाजा खोलते हैं ऊपर के पत्थर उनके ऊपर गिरना शुरू हो जाते हैं और एक आदमी वहाँ पर दब जाता है जो उन्हें गुफा में मिला था, जबकि उनके टीम में जो लड़की होती है उसके हाथ में लग जाती है। स्कारलेट उस पत्थर की मदद से उसका हाथ बिल्कुल ठीक कर देती है। फिर वो एक जगह पर पहुँचते हैं जहाँ पर उन्हें एक साइन मिलता है नीचे और ऊपर जाने का। वो सभी नीचे जाते हैं। फिर उन्हें एक और रास्ता क्रॉस करना होता है। जैसे ही वो उस रास्ते को पार करते हैं उन्हें जो साइन ऊपर मिला था उसी का उल्टा करके वो साइन यहाँ पर था। मतलब वो हेल में प्रवेश कर चुके थे और जिस रास्ते से वो आए थे वो रास्ता भी अपने आप बंद हो जाता है। वो आगे बढ़ते हैं और उन्हें वही पेम्पलो का दोस्त मिलता है जो कि सोक्सी पर हमला कर देता है और स्कारलेट उसे इस बार पत्थर से नहीं बचा पाती। फिर वो आगे बढ़ जाते हैं और वो कुएं से नीचे जाने लगते हैं। लेकिन लास्ट में जब बेंजी उतरने लगता है तो एक औरत बच्चा लेकर उसे डरा देती है, जिससे वो कुएं में गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। बाकी के लोग आगे बढ़ते हैं और उन्हें एक जलती हुई गाड़ी में वही लड़का दिखाई देता है जिसने स्कारलेट को मूवी की शुरुआत में पेम्पिलो से मिलने के लिए कहा था। तभी पेम्पिलो कहता है कि ये मेरी गलती नहीं थी और तभी वो लड़का उसे खींच लेता है और वो दोनों जमीन में धंस जाते हैं। लेकिन पेम्पिलो के पैर जमीन से बाहर निकले होते हैं, जिसका मतलब था वो अब मर चुका था। अब टीम में सिर्फ 3 आदमी बचे थे। वो तीनों आगे बढ़ते हैं और उन्हें काले कपड़े पहने कोई दिखाई देता है, जिसके डर से वो दूर भागते हैं। लेकिन दीवार में बनी आकृतियां जिंदा हो जाती हैं और उन पर हमला कर देती हैं। हमले में जॉर्ज की गर्दन पर चोट लगती है। स्कारलेट स्टोन से उसे ठीक करने लगती है, लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा था। तभी जॉर्ज मरने की हालत में विट्रियोल कहता है। स्कारलेट पहेलियों को याद करने लगती है और उसे रेक्टिफिकेशन का शब्द मिलता है, मतलब गलती को सुधारना। अब स्कारलेट तो समझ जाती है, पर शायद आप नहीं समझे होंगे, तो चलो मैं आपको समझाता हूँ। असल में इन्हें अपनी गलतियाँ सुधारनी होंगी या उन्हें अपनी गलतियाँ माननी होंगी। ये जो कुछ भी इनके साथ हो रहा था ये सब इसलिए हो रहा था क्योंकि इन्होंने कुछ बहुत बड़ी गलतियाँ की थी और ये अपनी गलतियाँ नहीं मान रहे थे। इन सब के हेल में पहुँचने से पहले इनके सामने जो गलतियाँ इन्होंने की थी उनका एक विजन इनके सामने आ रहा था, लेकिन कोई भी इस चीज को समझ नहीं पा रहा था और हेल में उनकी मौत होती जा रही थी। अब जब स्कारलेट के दिमाग में रेक्टिफिकेशन की पहेली का सॉल्यूशन मिलता है तो वो वापस स्टोन को उसी जगह पर रखने के लिए भागती है और उसे उस जगह पर बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं। लेकिन आपने शायद नोटिस किया होगा कि वापस जाने के रास्ते बंद थे और अचानक से स्कारलेट के वापस जाते वक्त वो अपने आप ही ओपन हो गए। तो इसका यही मतलब निकलता है कि दूसरा मौका हर किसी को मिलता है, चाहे आप किसी भी कंडीशन में क्यों ना हो। खैर, जब वो स्टोन को अपनी जगह पर रखती है तब वो असली स्टोन के बारे में सोचती है और उसके सामने शीशे में अपना चेहरा दिखता है, जिससे वो समझती है कि शायद असली शक्ति इंसान के अंदर होती है, बस उसे महसूस करने की जरूरत है। वो वापस जॉर्ज के पास भागती है और उसे अपने डैड लटके हुए मिलते हैं। वो उन्हें गले लगाकर अपना गुनाह कबूल करती है कि सॉरी, मैंने आपका फोन नहीं उठाया। इसके बाद उसके डैड की बॉडी गायब हो जाती है और वो वापस जॉर्ज के पास जाती है और उसके गले में हाथ रखकर उसे किस करती है। अब यहाँ पर 2 थ्योरीज हैं। एक, या तो स्टोन की पावर उसके अंदर आ गई थी या फिर जॉर्ज उससे प्यार करता था पर वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। फिर जॉर्ज ठीक हो जाता है और वो आगे बढ़ते हैं। फिर उन्हें एक कुआं दिखता है। स्कारलेट कहती है कि हमें इसमें कूदने से पहले अपनी गलतियों को मानना होगा। जॉर्ज अपने भाई की मदद न करने का गुनाह मानता है। अब वो पानी में डूब रहा था और दूसरा आदमी जिसका नाम जेड है वो बताता है कि मेरा एक बच्चा है जिसे मैंने नहीं अपनाया। स्कारलेट सभी को इट्स ओके कहती है और इन सभी ने अपना गुनाह मान लिया था। वो सभी कूद जाते हैं और एक जगह पर गिरते हैं जहाँ पर एक ढक्कन होता है और उनके खींचने पर वो ढक्कन नहीं खुलता, लेकिन गलती से वो उस ढक्कन को दबा देते हैं और वो ढक्कन खुल जाता है। असल में जब वो नीचे देखते हैं तब उन्हें आसमान दिखाई देता है और उनके होश उड़ जाते हैं। वो उस इल्यूजन को समझ नहीं पाते पर उन्हें यह जानकर खुशी होती है कि वह इस जगह से बाहर निकल आए। फिर वह तीनों एक एक करके वहाँ से बाहर निकल आते हैं और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। असल में उन्हें एक पहेली मिली थी जिसमें लिखा था कि अगर तुम्हें बाहर निकलना है तो तुम्हें नीचे जाना होगा। तो शायद ये धरती की दूसरी तरफ से निकले थे। बाकी आपका इस मूवी को देखकर क्या कहना है कमेंट्स में जरूर बताना। और आपको ये मूवी कैसी लगी जिसमें हॉरर, मिस्ट्री और हिस्ट्री जैसी बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिली। तो ऐसे ही और मजेदार कहानियाँ देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल पॉपकॉर्न टीवी और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए। और तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।